गाइस ये रहा क्लास 8 का ये सोशल साइंस है और मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लेना। और ये आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 महिलाओं की स्थिति में सुधार। और मैं कौन सी बुक से पढ़ा रही हूँ ये उन्हें भी एक झलक देख लें। ये रही वो बुक जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप ये चीज़ देख रहे हैं, इनको भी देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और क्या इसमें पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं बता रही हूँ इस किताब से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैक ने खुद ये किताब जो सेलेक्ट करके भेजा है और ये इसी के आधार पर आपको एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए लाइव प्रूफ यहाँ पर क्या बोला, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा यानी कि वर्ग 8 की द्वितीय संवैधिक परीक्षा 2022 के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी संक्षिप्त पाठ्यक्रम, ठीक है, जो पूर्णतः आधारित है और मतलब कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब उत्तर के साथ दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप खुद देखेंगे ये जो टर्म 2 एग्जाम के लिए क्लास 8 2022 को लेकर दिया गया है। तो इस बुक से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपने नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, मत लेना, लेकिन यहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और इसका PDF पढ़ने के बाद आपको PDF जो है टेलीग्राम में मिलेगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इसमें सबसे पहले अति लघु प्रश्न उत्तर दिया हुआ रहेगा, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। तो आंसर हो जाएगा भारत के थे, तो वो कौन थे, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। आगे सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था। तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। देखो सती प्रथा क्या होता है, जब बहुत साल पहले जब हिस्ट्री में से बताया जाता है, इतिहास में बहुत साल पहले से होता था, ठीक है। जब अगर किसी महिला मतलब कि किसी महिला की मतलब अपना पति अगर डेथ कर जाते हैं तो उनको उन्हीं के साथ जलाया जाता है। बोला जाता था कि आपको अब जिंदा रह के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भी इनके साथ क्या करना है, मतलब आग में उनको मतलब झुलस दिया जाता था और इसी को कहा जाता था सती प्रथा। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ करता था और ऐसे में बहुत से लोगों ने इसका मतलब विरोध भी करा था। तो सबसे पहले यहाँ पर किसने किया था, हर्षवर्धन। और इसको ख़त्म करने के लिए किसने प्रेरित हुए। तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो भारत के थे। आगे यहाँ पर है किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। कौन है जो दिए में पढ़ना लिखना सीखी थी। तो आंसर हो जाएगा राज सुंदरी देवी जी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है। सो आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखते हुए चलनी है। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया। तो आंसर हो जाएगा अंग्रेज थे, लॉर्ड डलहौजी। यानी कि उस टाइम क्या हुआ करता था कि जब अगर कोई महिला विधवा हो जाती तो उनकी पुनर्विवाह नहीं हो पाती थी। तो अंग्रेज की एक ये है, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने इसको ख़त्म कर दिया और पुनर्विवाह करने का नियम जो है स्थापित कर दिया गया। यानी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है फिर से वो शादी कर सकती है। आगे है ओरू जाति, यानी ओरू मत है, ओरू देवय मनुष्यान, यानी मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, किसका कथन है, ये किसने कहा था। सो आंसर हो जाएगा नारायण गुरु जी द्वारा कहा गया है। आगे यहाँ पर दिया 7वां क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है। तो आंसर हो जाएगा एरन में, ठीक है, एरन के अभिलेख में मिलता है। आगे यहाँ पर दिया भोपाल के बेगामों में लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली। तो आंसर हो जाएगा अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में खोली गई थी लड़कियों की शिक्षा के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। तो आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ये जीके के तौर पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। क्वेश्चन है विलियम बेंटिंग से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किया था। यानी इनको तो इनको माना जाता है इन्होंने पूरी तरह से समाप्त किया था, लेकिन इससे पहले भी बहुत लोगों ने क्या किया था, प्रयास किया था इनको ख़त्म करने का। तो विलियम बेंटिंग से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग ने भी प्रयास किया था, लेकिन इनकी प्रयास जो सफल नहीं रही। दूसरा है ज्योतिबा फुले कौन थे। तो आंसर हो जाएगा समाज सुधारक में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान जो है वो अग्रणीय था, क्योंकि उन्होंने भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल भी खोले गए और महिलाओं को शिक्षा के द्वारा बात या प्रेरित किया कि समाज का विकास बिना लड़की को उचित शिक्षा दिए संभव नहीं होगा। जब तक हम लड़की को पढ़ाएंगे नहीं तब तक समाज जो है वो विकास नहीं हो पाएगा, ये उन्होंने समझाया था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सती कौन कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा वह विधवा जो अपनी पति के मरने के बाद स्वयं को उसकी जलती चिता पर उन्हें भी जला दी जाती थी, यानी जल जाती थी, तो उसी को कहा जाता है सती। ठीक है, यही बात है। आगे है प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 ईस्वी में मतलब कि बम्बई में हुई थी। उसके बाद आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स का जो लघु प्रश्न उत्तर है। इसमें कैसे पूछा सकता है, जैसे 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों के स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे। तो इनको गलत क्या था, यानी कि इनको गलत सोच था, यानी कि 19वीं शताब्दी में लोगों में यह आम धारणा बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो वो घरेलू कामकाज ध्यान नहीं देंगे घरेलू कामकाज में। दूसरी, स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से होकर गुजरना पड़ता है। जो लोगों की धारणा थी कि इस तरह आने जाने से लड़कियां जो है बिगड़ जाएंगी। वैसे माता पिता जिनके विचार संकीर्ण नहीं थे, उन्हें घरों में ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या प्रयास किए। बाल विवाह रोकने के पीछे का उनका क्या रीजन हो सकता था। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उन्होंने क्यों रोका। उन्होंने इसीलिए रोका होगा, बाल विवाह से अगर छोटे छोटे उम्र में शादी कर दी जाएगी तो उनको समाज के बारे में कुछ नहीं मालूम और वो खुद की बुद्धि को विकास नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उन्होंने इनका भी विरोध करा था। तो देखते हैं आंसर इसमें क्या दिया है। तो भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के लिए विकास में एक रोधक बना हुआ है। उनकी विकास नहीं हो पा रही थी। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की उम्र जो है अलग अलग निर्धारित थी। जैसे बड़ौदा राज्य में 1909 ईस्वी में विवाह के लिए लड़के और लड़कियों की उम्र से लड़के का 16 और लड़कियों की 12 जो है निर्धारित की गई थी, जो काफ़ी छोटी होती थी। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ और जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, केशव चंद्र सेन का बाल विवाह रोकने के पीछे उद्देश्य यह था कि बाल विवाह महिलाओं अपने देश के विकास के मार्ग में रोधक बन रहे हैं ना बने, क्योंकि इसमें से जिन बच्चों का बाल विवाह होता है वे बच्चे अपने देश का आने वाले भविष्य हैं जो हमारे देश के विकास में तेजी ला सकते हैं। इसलिए भारत देश से बाल विवाह की प्राचीन प्रथा जो है पूरी तरह से समाप्त करनी ही केशव चंद्र का उद्देश्य था। उसके बाद आपको 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। ठीक है, सो यहाँ पर दिया है सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजाराम मोहन राय द्वारा क्या प्रयास जो है किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा राजाराम मोहन राय महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र व समानता के पक्षधर थे, क्योंकि राजाराम मोहन राय इस बात से दुखी थी कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने शासकों का सहारा लेकर यह बताने की कोशिश की कि धर्मशास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया था और उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभरने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कई प्रयास किए। उन्होंने विलियम बेंटिंग को प्रेरित किया कि वह इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दें। राजाराम मोहन राय एक धर्म सुधारक की अपेक्षा एक समाज सुधारक के रूप में विख्यात हैं। विलियम वेडिंग ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध जो है घोषित कर दिया। सर्वप्रथम यह कानून बंगाल प्रेसिडेंट में लागू हुआ। उसके बाद यह बम्बई में मद्रास में भी लागू किया गया। इस कानून के लागू होने से स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी जो है व्यापक सुधार हुआ। क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे बोला ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के समर्थन क्यों किया। उन्होंने स्वयं अपने क्या आदर्श प्रस्तुत किया। यह आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए क्या किया। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपके सेम होंगे। एक ही क्वेश्चन का मतलब दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर बोला कलकत्ता के संस्कृति के कॉलेज यानी कि कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किया, यानी अच्छा काम किया। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर उन्होंने समर्थन किया कि उन्होंने यह भी प्रमाणित करने का प्रयास भी किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई थी, फिर अब क्यों नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में हजारों लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को दिया।
जिसके फलस्वरूप 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम को मान्यता दे दी गई। देश में कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों ने विद्यासागर का विरोध तो किया ही किया, साथ ही उनका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया था। लेकिन विद्यासागर इन विरोधों के विचलित कभी नहीं हुए, इनसे वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका एक ही मकसद था। और क्या था, उन्होंने अपने पुत्र की शादी भी एक विधवा से ही करके समाज के सामने वो एक आदर्श प्रस्तुत किए गए। और उनके प्रयास के फलस्वरूप बंगाल में उस समय काफ़ी विवाह भी हुए। विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन भारत के कई भागों में फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन भी उनको मिलने लगे और धीरे धीरे इस तरह वो फेमस होते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी सामाजिक स्थिति आज कैसी अलग थी। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मातृसत्तात्मक था और ऋग्वेद काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती थी एवं दान दिया करती थी। प्रथा का प्रचलन नहीं था, स्त्रियों में भी शिक्षा ग्रहण करती थी। लेकिन ऋग्वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक काल में मतलब कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का भी जिक्र मिलता है। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती है तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का ही प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यानी कि अंतरवर्गीय विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया और ऐसे में स्त्रियों की दशा जो है बिल्कुल बिगड़ गई। तो यही था आपको जो पढ़ना था 8 चैप्टर में, यानी महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।